जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसे कि आप जानते हैं इंग्लिश के लेक्चर सीरीज़ को हमने स्टार्ट किया हुआ है। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 के ऊपर डिस्कस किया था, जिसमें हम पार्ट ऑफ स्पीच और उसकी टाइप्स के ऊपर डिस्कस किया था। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा। अगर आपने लेक्चर 1 को नहीं देखा तो लेक्चर 1 को इस लेक्चर को देखने से पहले ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको इस लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आए। सो स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर 2 के अंदर जो है अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नाउन और नाउन की टाइप्स। हम जानते हैं पार्ट ऑफ स्पीच हम डिस्कस कर चुके हैं, तो थोड़ा सा पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम नाउन के ऊपर बात करेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच को हम सिंपली POS लिख रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच। इसकी दो क्लासेस होती हैं, एक होती है ओपन क्लास और एक होती है क्लोज्ड क्लास। पार्ट ऑफ स्पीच की दो क्लासेस होती हैं, एक होती है ओपन क्लास और एक होती है क्लोज्ड क्लास। ओपन क्लास के अंदर आ जाता है नाउन और एडजेक्टिव, इसके बाद आ जाता है एडवर्ब। ये तीन चीजें हम ओपन क्लास के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। और क्लोज्ड क्लास के अंदर भी तीन चीजें आ जाती हैं, जिसमें आ जाता है प्रोनाउन और दूसरे नंबर पे कंजक्शन, ठीक है, और preposition। ये तीन चीजें हमारे पास क्लोज्ड क्लास के अंदर आती हैं। सो पार्ट ऑफ स्पीच के आज हम ओपन क्लास का जो फर्स्ट टॉपिक है नाउन, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसका मतलब है ये जो नाउन है ये पार्ट ऑफ स्पीच की कौन सी क्लास है? ओपन क्लास है। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे और इसकी टाइप्स के ऊपर हम बात करेंगे। तो आपने अच्छे तरीके से वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर किस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो नाउन के अबाउट पूछे जाते हैं। कम्पिटिटिव एग्जाम में नाउन के अबाउट बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारे तरीकों से पूछे जाते हैं। आपने इस वीडियो के साथ जुड़े रहना है। सो स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। हम डिस्कस करेंगे आज का जो हमारा टॉपिक है नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन हमारे पास किसी शख्स, जगह या चीज को कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन है किसी शख्स, जगह या चीज को क्या कहा जाता है? नाउन कहा जाता है, ठीक है। और वो शख्स क्या हो सकता है? शख्स कोई नाम हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल वक़ार है और अल्लामा इकबाल है। इसी तरह कोई और नाम हो सकता है, कोई आदमी हो सकता है मैन, और इसी तरह कोई बॉय हो सकता है। तो ये जो सारे नाम होंगे इसको हम कहेंगे ये शख्स है। जगह का क्या मतलब है? जगह का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मुल्तान है, और इसी तरह कराची है, इसी तरह शहर है कोई। ये सारी जगह हैं। अगर कोई इसमें से कोई भी चीज होगी किसी पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर शामिल की जाएगी तो हम उसको कहेंगे ये नाउन है। चीज भी कोई सो हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल टेबल है, और इसी तरह कोई चेयर है या कोई मस्जिद है। ये सारे नाम हैं। ये सारे क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं। मतलब सिंपल अल्फाज में अगर हम नाउन को डिस्कस करना चाहें तो हम कह सकते हैं किसी शख्स, जगह या चीज को नाउन कहा जाता है। अच्छा, ये आइडियाज भी हो सकते हैं। किसी चीज का आइडिया भी हो सकता है, आइडियाज। इसकी मैं एग्जांपल दूंगा। या किसी चीज की सोच हो सकती है, थॉट्स, ठीक है, ये भी नाउन कहलाती हैं, ठीक है। क्वालिटीज भी कह सकते हैं, क्वालिटीज। क्वालिटीज भी किसी चीज की क्या कहलाती है? नाउन कहलाती है, ठीक है। जैसे ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी किसी चीज की खसूसियत है, तो ऑनेस्टी क्या हुआ? नाउन। इसी तरह काइंडनेस, काइंडनेस भी किसी चीज की खसूसियत है, तो ये काइंडनेस भी क्या हुआ? नाउन हुआ। तो नाउन किसी शख्स, जगह या चीज को कहा जाता है, ठीक है। हम एक एग्जाम्पल से इसको थोड़ा सा देखते हैं। देखें एग्जाम्पल, नाउन, नाउन की एग्जाम्पल हम देखते हैं कि नाउन की एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल, मैं यहां पे एक MCQs बना रहा हूं, आपने इसको देखना है। पिक दी नाउन, पिक दी नाउन। नाउन को आपने पिक करना है। पहले नंबर पे है काइंड, ठीक है। दूसरे नंबर पे है बी ऑप्शन, काइंडनेस, काइंडनेस। और सी ऑप्शन क्या है? गुड। और डी ऑप्शन है नन।
अब मुझे बताएं इसमें से कौन सा ऑप्शन दुरुस्त होगा, कौन सा इसमें से नाउन है, बताएं। नाउन हम अब अभी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं नाउन की। नाउन थी किसी शख्स, जगह या चीज का नाम, या किसी चीज की थॉट्स, किसी चीज की जो है वो आइडियाज या फिर क्वालिटीज। अब यहां पे देखें तो काइंड किसी चीज की खसूसियत नहीं है, गुड भी किसी चीज की खसूसियत नहीं है, बल्कि काइंडनेस जो है वो किसी चीज की खसूसियत है। इसलिए हम इस काइंडनेस को कहेंगे ये नाउन है। काइंड गुड नाउन नहीं है, ठीक है। ये दोनों क्या कहलाते हैं, ये एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो है किसी चीज के साथ यूज होते हैं तो इसलिए इन्हें एडजेक्टिव कहते हैं, और जो काइंडनेस है ये नाउन कहलाता है। तो आपको इस तरह के जो एमसीक्यूज हैं वो दिए जाएंगे, आपने उसमें से चूज करना है इसमें से कौन सा नाउन है, ठीक है। तो आपको एक तो ये पता चल गया कि नाउन की डेफिनेशन क्या है और नाउन के अकॉर्डिंग किस तरह के हमारे पास क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं नाउन की टाइप्स के ऊपर। टाइप्स ऑफ नाउन्स, टाइप्स ऑफ नाउन्स, नाउन्स की जो टाइप्स हैं, नाउन की टाइप्स बहुत सारी हैं, जिसमें से पहली है प्रॉपर नाउन। पहली क्या है, प्रॉपर नाउन। इनको वन बाय वन हम डिस्कस भी करेंगे विद एग्जांपल। आपने इस वीडियो को जरूर देखना है कंप्लीट, ताकि आपको हर एक नाउन के बारे में समझ आए। दूसरे नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, पहला क्या था प्रॉपर नाउन, दूसरा क्या है कॉमन नाउन। तीसरा हमारे पास है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तीसरी टाइप क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और चौथी टाइप है कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन, ठीक है। और चौथी हमारे पास टाइप है कंक्रीट नाउन, ये स्पेलिंग आपने देख लेनी है। पांचवी हमारे पास क्या है कुलेक्टिव नाउन। क्या है कुलेक्टिव नाउन, COLLECTIVE, कुलेक्टिव नाउन, ठीक है। और छठी हमारे पास जो टाइप है सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर, सिंगुलर नाउन, इसको प्लूरल नाउन भी कहते हैं। और सातवीं हमारे पास जो टाइप है वो काउंटेबल है, काउंटेबल नाउन। और आठवीं जो है हमारे पास टाइप है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। ये इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। आज हम इन्हीं टाइप्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे जो पहली नाउन की टाइप है वो है प्रॉपर नाउन। इसके ऊपर हम बात करते हैं विद एग्जांपल, इसको हम समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे सबसे पहली टाइप क्या थी प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हमारे पास क्या होता है देखते हैं। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, इसको इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं इसमें मार्फा। उर्दू में भी साथ आपको पता होना चाहिए, फिर उर्दू पढ़ेंगे ना, जब उर्दू पढ़ेंगे तो वहां पे इसमें मार्फा भी ऐसा ही होगा, आपने साथ साथ ये भी देखते आना है। इसमें मार्फा यानी प्रॉपर नाउन क्या है, किसी खास शख्स चीज या जगह का नाम है। इसमें मार्फा जो है प्रॉपर का मतलब खास, किसी खास शख्स, जगह या चीज का जो नाम है वो क्या कहलाता है, वो यही प्रॉपर नाउन कहलाता है। मिसाल दूंगा, देखें ये, इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, किसी खास शख्स, जगह या चीज का जो नाम है ये प्रॉपर नाउन कहलाता है। या ऐसा शख्स या ऐसी चीज जिसकी खसूसियात कुछ ऐसी हों जो शेयर ना हो सकें। ऐसा खास शख्स, जगह या चीज जिसकी कुछ ऐसी खसूसियात हों जो नॉन शेयरेबल हों। क्या हो, नॉन शेयरेबल, मतलब उसकी जो खसूसियात हैं वो किसी दूसरे की खसूसियात से शेयर ना की जाए। मिसाल के तौर पर वकार है, वकार ये एक किसी बंदे का नाम है वकार। अब वकार के अंदर जो क्वालिटीज होंगी, जो उसकी खसूसियात होंगी, वो किसी दूसरे के अंदर वो तो नहीं हो सकती ना। इसलिए वकार क्या हुआ प्रॉपर नाउन, मतलब किसी भी बंदे का जो नाम है वो प्रॉपर नाउन होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक और मैं एग्जाम्पल देता हूं, जैसे मुल्तान है, मुल्तान। अब मुल्तान की जो खसूसियात हैं वो किसी दूसरे शहर की खसूसियात तो नहीं हो सकती ना। इसलिए मुल्तान एक ऐसा नाउन है जिसके अंदर ऐसी खसूसियात हैं जो नॉन शेयरेबल हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं प्रॉपर नाउन कहते हैं।
इस्लामाबाद है, किसी शहर का जो नाम है वो भी क्या कहलाएगा, वो भी हमारे पास प्रॉपर नाउन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल चीज को हम डिस्कस कर लेते हैं, चीज क्या हो सकती है, जैसे हिमालय का पहाड़ है, हिमालय, ठीक है, कराक्रम, ये जो चीजें हैं ये हमारे पास क्या कहलाती हैं, प्रॉपर नाउन कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, प्रॉपर नाउन कहलाती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास दो ऐसी एग्जांपल्स हैं जो प्रॉपर नाउन की हैं, क्योंकि ये ऐसी दो चीजें हैं जिनकी खसूसियत नॉन शेयरेबल है, ऐसी चीज को हम कहते हैं ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है। तो ये प्रॉपर नाउन की आपको समझ आ गई होगी। एग्जाम्पल अगर आपको थोड़ा सा मजीद समझने के लिए देखें, एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल मैं यहां पे लिखता हूं कुछ पीपीएससी के अकॉर्डिंग जो है रिपीटेड क्वेश्चन भी मैंने लिखे हुए हैं, तो आपसे डिस्कस करता हूं। जैसे आई लव मुल्तान, आई लव मुल्तान, ठीक है। और एक और फिक्रा है, आई लव मुल्तान। और एक और फिक्रा है, ये पहला था, दूसरा फिक्रा है ये, तीसरा फिक्रा देखें, आई लव मुल्तान। इनमें से कौन सा फिक्रा जो है दुरुस्त है, ठीक है। इनमें से ये वाला जो फिक्रा थर्ड नंबर पे है ये दुरुस्त है, क्यों, क्योंकि हमारे पास यहां पे एम स्मॉल है और यहां पे आई जो है वो स्मॉल है, यहां पे आई भी कैपिटल है और एम भी कैपिटल है। अच्छा देखें, एक तो मैंने अभी आपको बताया ना कि वो जो पिछले पेज पे बताया था प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन की एक और निशानी भी है। प्रॉपर नाउन में जो भी हमारे पास नाउन होगा उसका वर्ड पहला जो है वो कैपिटल होगा, जैसे वकार है, इसका डब्ल्यू कैपिटल है, मुल्तान इसका एम कैपिटल है। तो जो भी आपके पास क्वेश्चन में हमारे पास ऑप्शंस आएंगे, आपने अगर प्रॉपर नाउन चूज करना है तो उसमें से देखना है उन ऑप्शन में से कौन सा नाउन ऐसा है जिसका हमारे पास पहला वर्ड जो है वो कैपिटल है, ठीक है। तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल से भी समझा सकता हूं। फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है आपके पास, देखें यहां पे मैं लिख देता हूं, एक क्वेश्चन यहां पे लिख देता हूं क्वेश्चन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर नाउन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर नाउन, इनमें से कौन सा प्रॉपर नाउन है, ठीक है। तो एग्जांपल दे देता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर नाउन, ऑप्शन है ए, ऑप्शन है हमारे पास सिटी, ठीक है। और बी ऑप्शन है रिवर, और सी ऑप्शन है इंडस, और डी ऑप्शन है माउंटेन, माउंटेन। इनमें से बताएं कौन सा आपके पास प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन की क्या मैंने डेफिनेशन बताई थी, ऐसा ऐसा नाउन जिसमें जिसकी कुछ ऐसी खसूसियात हों जो किसी दूसरे में शेयरेबल ना हो, ठीक है। जो इंडस रिवर है वो ऐसा रिवर है जिसकी किसी दूसरे के अंदर खसूसियात नहीं है। एक तो ये बात, ये इंडस जो रिवर है ये प्रॉपर नाउन है। दूसरा ये बात, इसमें जो वर्ड है वो कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है, इसमें आर जो है वो समाल है, सी समाल है, एम ये भी समाल है, तो ये वाला जो नाउन है प्रॉपर नाउन है। आपने एमसीक्यूज में जस्ट ये देखना है कि एमसीक्यूज में कौन सा वर्ड जो है वो कैपिटल है, कैपिटल से स्टार्ट होने वाला जो वर्ड होगा उसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। आसान सा ट्रिक है, इसको आप देख सकते हैं। तो ये था प्रॉपर नाउन जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। इसके बाद इसकी दूसरी टाइप्स के ऊपर हम आते हैं। इसकी जो दूसरी टाइप थी वो हमारे पास थी कॉमन नाउन। क्या थी, कॉमन नाउन, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, ठीक है। इसे उर्दू में कहते हैं इसमें नकरा। क्या कहते हैं, इसमें नकरा, ये भी आपने याद रखना है साफ साफ। ये कॉमन है, कॉमन मीन्स आम, वो था किसी खास शख्स, ये क्या है, आम शख्स, किसी आम शख्स
जगह या चीज का नाम। ये आइडियाज भी हो सकते हैं किसी चीज के आइडियाज, या उसकी थॉट्स भी हो सकती हैं। तो ये जो किसी आम शख्स, जगह या चीज का नाम है वो कॉमन नाउन कहलाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, देखें, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बॉय है, बॉय, यहां पे लिख देता हूं बॉय। इसी तरह टेबल, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास डे है, और इसी तरह स्कूल है। ठीक है। इसमें एक और ट्रिक है, जब भी आप कॉमन नाउन जो है वो कॉमन नाउन के ऊपर बात कर रहे होंगे, तो आपने जिस वर्ड को देखना है ये कॉमन नाउन है या नहीं है, उसको आपने ये देखना है ये प्लुरल बन सकता है या नहीं बन सकता। प्लुरल कैसे, जैसे ये बॉय है तो ये इसको हम लिख सकते हैं बॉयज। ठीक है। टेबल है तो टेबल्स। इसी तरह डे है तो डेज। ऐसे तमाम वर्ड जिसके प्लुरल बन सकते हैं उसे हम कहेंगे ये कॉमन नाउन है। ठीक है। तो ऐसे तमाम वर्ड, जैसे स्कूल है स्कूल्स, तो ऐसे तमाम नाउन जो है जिसके प्लुरल बन सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है। तो ये कॉमन नाउन की डेफिनेशन थी और कॉमन नाउन के बारे में भी आपको बताया। इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास थर्ड नंबर पे था नाउन की एक टाइप जिसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन जो जिनको हम टच भी ना कर सकें, टच भी ना कर सकें, और ना इनको हम देख सकें, विजन कह लें, VISION, और ना इन्हें हम सुन सकें, हेयरिंग, और ना इनकी कोई स्मेल हो, और ना इनका कोई टेस्ट हो। ऐसे तमाम नाउन जिनको हम टच ना कर सकें, उसको सुन ना सकें, उसको देख ना सकें, उनकी ना स्मेल हो ना टेस्ट हो, उसे कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसकी मैं एग्जांपल दूंगा, आपको समझ आ जाएगी। जैसे है लव, इसको जस्ट हम फील कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना हवा वाला नाउन भी कहते हैं। हवा वाला नाउन, हवा वाला नाउन, ऐसा नाउन जिसको हम फील करें जस्ट, जैसे हवा है, हवा को हम फील कर सकते हैं। इसका एक और नाम भी है, दिल वाला नाउन। कौन सा, दिल वाला नाउन, जिसको दिल में फील किया जाए, जैसे लव है। इसी तरह हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस। इसी तरह एंजर है, ठीक है, और फियर है। ये जो सारे नाउन हैं ये क्या हैं, ये हमारे पास अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऐसे तमाम नाउन जिनको हम टच भी ना कर सकें, देख भी ना सके, सुन भी ना सके, उसकी कोई स्मेल भी ना हो, उसका कोई टेस्ट भी ना हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। पेन है, ड्रीम है, ब्यूटी है, ऑनेस्टी है, इस तरह के सारे जो नाउन है अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। तो ये था अब्स्ट्रैक्ट नाउन। चौथी जो टाइप है नाउन की वो है कंक्रीट नाउन। ठीक है स्टूडेंट्स, कंक्रीट नाउन हमारे पास क्या होता है, जैसे हमने अब्स्ट्रैक्ट नाउन अभी पढ़ा है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नाउन होता है जिसको हम टच भी नहीं कर सकते, उसके 5 सेंसेस भी होते हैं। एक वो हेयरिंग है, टच भी नहीं कर सकते, उसकी उसकी स्मेल भी नहीं है, उसकी टेस्ट भी नहीं है, उसका कोई विजन भी नहीं है, उसको हम देख भी नहीं सकते। उसकी मैंने एग्जांपल दी थी। जो कंक्रीट नाउन है वो बिल्कुल इसी के उलट है। कैसे, हमारे पास ऐसा नाउन होगा जिसको हम, जिसकी जो 5 सेंसेस हैं वो होंगे, जिसके 5 सेंसेस हैं वो होंगे। हम उसको टच भी कर सकेंगे, हम उसको देख भी सकेंगे, हम उसको सुन भी सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे बुक है, बुक, ये हमारे पास कंक्रीट नाउन है। इस बुक को हम देख भी सकते हैं, हम टच भी कर सकते हैं, ठीक है, और हम इसको छू भी सकते हैं, और ये हमारे पास 5 सेंसेस पर मुश्तमिल है, इसलिए इसे कंक्रीट नाउन कहते हैं। इसलिए जैसे चेयर है, इसी तरह एप्पल है, ये सारी जो टाइप्स हैं कंक्रीट नाउन की हैं। कंक्रीट नाउन ऐसा नाउन होगा जिसको हम टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, इसके 5 सेंसेस हैं। ऐसे तमाम नाउन्स को कंक्रीट नाउन कहा जाता है।
ये जो कंक्रीट नाउन है, अब आप देख रहे होंगे, देखें, जब आपने जो दूसरा नाउन पढ़ा था जिसका नाम हमारे पास कॉमन नाउन था, तो वहां पे भी बुक की एग्जांपल हमने कहा था कि वो कॉमन नाउन है। अब ऑप्शन में आपके पास कॉमन नाउन या कंक्रीट नाउन, इन दोनों में से कोई एक दिया गया होगा। तो आपने आगे में जाके एमसीक्यूज जो है वो 5 6 एमसीक्यूज बताऊंगा, पीपीएससी किस तरह एमसीक्यूज या कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम है नाउन के जो एमसीक्यूज हैं वो किस तरह पूछता है, तो मैं आपको आगे चल के बताता हूं। अभी यहाँ पे ये 4 टाइप कंक्रीट नाउन की हो गई। आई होप कि आपको ये कंक्रीट नाउन अच्छे तरीके से समझ आया होगा। ठीक है, तो इसी तरह अब नेक्स्ट हम एक एमसीक्यूज जो है वो हम डिस्कस करते हैं। देखें, हमारे पास एमसीक्यूज इस तरह है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। एमसीक्यूज किस तरह है, विच ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं बल्कि ये कंक्रीट नाउन, कंक्रीट। ठीक है, कंक्रीट नाउन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंक्रीट नाउन। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक है एयर, ठीक है, और एक हमारे पास है बुक, ठीक है, और तीसरा हमारे पास है एप्पल, और फोर्थ नंबर पे है, ये ए ऑप्शन है, ये बी है, ये सी है, और फोर ऑप्शन पे है हमारे पास डी जो ऑप्शन है वो बी एंड सी बोथ है। ठीक है, तो आप देखें बुक और एप्पल दोनों कंक्रीट नाउन है, ये भी मैंने एग्जांपल दी थी, तो बी और सी बोथ, ये आपका आंसर दुरुस्त होगा। तो आपने एमसीक्यूज में देखना है कि कौन सा नाउन हमारे पास एग्जैक्ट आ रहा है, कौन सा कंक्रीट है, कौन सा अब्स्ट्रैक्ट है, तो ये आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हम दूसरे नाउन की तरफ चलते हैं जो कि कुलेक्टिव नाउन है। क्या है, कुलेक्टिव नाउन, उसका नाम है कुलेक्टिव नाउन, 5वीं टाइप है कुलेक्टिव नाउन। नाउन की 5वीं टाइप है कुलेक्टिव नाउन। ऐसे नाउन है जो किसी के यूनिट को जाहिर करते हैं। ऐसे नाउन जो किसी यूनिट को जाहिर करते हैं, जैसे, ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे पुलिस है, पुलिस, ठीक है, इसी तरह आर्मी है। अब आर्मी में एक सिपाही तो नहीं होगा ना, सारे होंगे, एक यूनिट है, इसलिए ऐसे नाउन को क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसी तरह हमारे पास कैटल है, ये भी हमारे पास क्या है, ये भी कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, तो ऐसी ऐसे नाउन जो किसी यूनिट को जाहिर करें उन्हें हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास नाउन है, छठी टाइप, वो है काउंटेबल नाउन। क्या है, काउंटेबल नाउन, नाम से जाहिर है, काउंटेबल, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, ऐसे नाउन जिनको हम गिना जा सके उन्हें क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सोल्जर हैं, सोल्जर, एक सोल्जर हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, इसी तरह हम किसी भी सोल्जर्स को गिन सकते हैं। ठीक है, तो ये काउंटेबल नाउन हुए। ठीक है, इसी तरह इसके बाद पुलिसमैन है, जैसे पुलिसमैन, और पुलिस है, पुलिस। ठीक है, तो इसी तरह दूसरी एग्जांपल देख लें, स्टार हैं, स्टार, ये स्टार देख लें हमारे पास 5 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, तो इनको हम गिन सकते हैं। ऐसे तमाम नाउन क्या कहलाते हैं, काउंटेबल नाउन। ठीक है, इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन है, इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन, 7वीं टाइप्स, अनकाउंटेबल, जिनको हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन जिनको हम गिन नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल शुगर है, शुगर है, शुगर को हम गिन नहीं सकते। वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल्स हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। इसी तरह फ्लोर है, ये सारे नाउन के कैसे हैं, ऐसे नाउन हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये नॉन काउंटेबल यानी अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो ऐसे तमाम नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल, और जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो हमारे पास क्या हुए, काउंटेबल नाउन हुए। ठीक है, तो ये थे अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन। अब हमारे पास जो है कुछ हम एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं जो पीपीएससी या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम नाउन के अबाउट पूछता है। ठीक है, एमसीक्यूज हमारे पास कॉम्पिटेटिव एग्जाम किस तरह पूछता है, जिसमें हमारे पास पहली टाइप है, टाइप नंबर 1, इंग्लिश के जो नाउन के एमसीक्यूज हैं पीपीएससी किस तरह पूछता है हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। जिसमें पहली टाइप है हमारे पास
नाउन की टाइप पहचाननी होती है। क्या करना होता है पहली टाइप में? नाउन की टाइप टाइप पहचाननी होती है कि कौन सी टाइप है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अभी एक क्वेश्चन दिया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और इसमें ऑप्शन हमारे पास होता है, ए ऑप्शन है कराची, कराची। और बी ऑप्शन है हमारे पास ऑनेस्टी, ऑनेस्टी। और सी ऑप्शन हमारे पास क्या है? बुक, ठीक है। और डी ऑप्शन हमारे पास है टीम। हमें इन चारों ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारे पास जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद हो अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर क्या पढ़ा था, बताएं जरा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर क्या पढ़ा था? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे पास नाउन की थर्ड टाइप थी, और ऐसा नाउन था जिसको हम ना टच कर सकें, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम टच ना कर सकें और उसके फाइव सेंसेस भी नहीं होने चाहिए। उसको जस्ट, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का एक मैंने नाम बताया था, याद करें, दिल वाला नाउन, ठीक है, जिसको हम फील कर सकें जस्ट। तो कराची जो है इसको हम देख भी सकते हैं, बुक जो है इसको हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, इसके भी फाइव सेंसेस हैं, इसके भी फाइव सेंसेस हैं। टीम, 12 टीम के अंदर खिलाड़ी होते हैं, उसमें टीम को हम देख भी सकते हैं, काउंट भी कर सकते हैं, काउंटेबल भी है ये। अब देखें, ऑनेस्टी जो है, ईमानदारी, ये ऐसी चीज है जिसको हम फील कर सकते हैं जस्ट, इसलिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑनेस्टी, ठीक है। आई होप कि इस एमसीक्यूज की आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, ये वो पहली टाइप थी जिसको मैंने बताया है कि आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाएगा इनमें से कौन सा नाउन है, ठीक है, वो नाउन की टाइप बतानी होती है। क्वेश्चन नंबर 2 किस टाइप का होगा? क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन। आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को आप आइडेंटिफाई करें, ठीक है। नंबर 1 ए पे वो है सिटी, और बी ऑप्शन हमारे पास है रिवर, और सी ऑप्शन हमारे पास है इंडस, ठीक है। और डी ऑप्शन हमारे पास है माउंटेन, MOUNTAIN, माउंटेन। अब ये 4 ऑप्शन है, इनमें से हमने कौन सा आंसर बताना है दुरुस्त है। अब मैं आपको प्रॉपर नाउन भी पढ़ाया अभी, अगर आप पीछे प्रॉपर नाउन पढ़ चुके हैं आपको समझ आ गया होगा प्रॉपर नाउन क्या था। इन शॉर्ट मैंने बताया था, किसी भी एमसीक्यू में आप प्रॉपर नाउन देखना चाहते हैं तो आप प्रॉपर नाउन देखने के लिए सबसे पहले देखेंगे जो भी आपके पास एमसीक्यूज में ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शंस है जिसमें पहला वर्ड जो है कैपिटल है, पहला जो अल्फाबेट है वो कैपिटल है। जैसे सिटी है, सी स्मॉल है, रिवर का आर स्मॉल है, एम का, ये माउंटेन का एम जो है वो स्मॉल है। अब अगर आप इस ऑप्शन पे गौर करें तो आई जो है वो कैपिटल है। तो सो द करेक्ट ऑप्शन इज दिस, इंडस रिवर, यानी इंडस इज अ प्रॉपर नाउन, ठीक है। ये मैंने आपको इन शॉर्ट प्रॉपर नाउन का मेथड बताया कि किस तरह हम प्रॉपर नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो प्रॉपर नाउन की एक डेफिनेशन भी थी कि किसी खास शख्स, जगह या चीज का जो नाम है वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। और इसकी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि इसमें जो पहला हमारे पास लफ्ज होगा बड़ा होना चाहिए। वो एग्जांपल भी आपको पीछे याद होगा, यही थी शायद एग्जांपल जब मैंने दी थी, तब भी मैंने यही एमसीक्यूज वहां पे लिखा था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखें, ये वो क्वेश्चंस हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आ चुके हैं, इस तरह के क्वेश्चंस ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है द कमेटी। इस एमसीक्यू को आपने गौर से देखना है। द कमेटी, COMMITTE, कमेटी डैश डिवाइडेड इनटू डिवाइडेड डिवाइडेड इनटू इट्स ओपिनियन, इट्स ओपिनियन, ठीक है। अब आप इस एमसीक्यूज पे गौर करें, इसके जो ऑप्शंस हैं वो है, ए ऑप्शन है इज, और बी ऑप्शन है आर, और सी ऑप्शन है वर, और डी ऑप्शन है बी। आपने अब बताना है। अब स्टूडेंट्स, इस तरह के जो एमसीक्यूज हैं ना, इस तरह के एमसीक्यूज
इन एमसीक्यूज को आपने गौर से देखना है, समझना है गौर से। देखें, जब भी कोई चीज एक एक बंदे में अलग अलग डिवाइड हो रही हो, आप देखें कमेटी डिवाइड हो रही है इनटू एट्स ओपिनियन, ठीक है, कमेटी डिवाइड हो रही है, इसका मतलब डिवाइड हो रही है तो अलग अलग बंदे के पास जा रही है। जब अलग अलग चीज डिवाइड हो रही होगी तब आपने यूज करना है जो प्लुरल वर्ब होगा वो आर यूज करना है। ये क्या है? प्लुरल वर्ब है, प्लुरल वर्ब। जब कोई चीज अलग अलग यूज हो रही होगी, डिवाइड हो रही होगी, तब आपने प्लुरल वर्ब क्या यूज करना है? आर। ये आपने याद रखना है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आर है। ठीक है, आगे मैं और एग्जांपल दूंगा। जब कोई चीज एक यूनिट को जाहिर कर रही होगी तब हम इज लगाएंगे, इज। ठीक है, एक और एमसीक्यूज है इसी तरह का, जैसे मैंने अभी आर यहां पे यूज किया है, वहां पे इज यूज होगा, वो भी आपको बता देता हूं। देखें, नेक्स्ट एमसीक्यूज है आर्मी, आर्मी डैश फाइटिंग इन द फील्ड, फाइटिंग इन द फील्ड। सो द ऑप्शन इज, ए है हमारे पास इज, बी ऑप्शन है आर, और सी ऑप्शन हमारे पास है वर, और डी ऑप्शन है हमारे पास बी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, अब देखें, आर्मी फाइटिंग इन द फील्ड। आर्मी जो है वो एक यूनिट है, अलग अलग बंदा नहीं है। आर्मी का मतलब एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो आपके पास यहां पे यूज होगा वो इज यूज होगा। ठीक है, सो यहां पे जब कोई चीज अलग अलग यूज हो रही होगी तब आपने आर यूज करना है, और जब अलग अलग नहीं एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा तब आपने इज यूज करना है। इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर, आपने गौर से इन एमसीक्यूज को देखना है। ठीक है, यहां पे सिंगल चीज नहीं है इसलिए यहां इज आएगा। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, एक और एग्जांपल, आर्मी डैश, आर्मी डैश चेंजिंग देयर यूनिफॉर्म, चेंजिंग देयर यूनिफॉर्म। अब आप देखें, इसको आप गौर से देखें। अब आप सोच रहे होंगे आर्मी एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं, चेंजिंग देयर यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म चेंज हो रही है ना, इसका मतलब अलग अलग बंदे, हर बंदे की चेंज होगी, तो यहां पे भी आर आएगा। क्या आएगा? आर आएगा। ठीक है, आप आपने यहां पे गौर से समझना है सवालों को, आर आएगा, यहां पे सिंगल चीज नहीं है। ठीक है, तो एक और, अब जो हम पीछे कलेक्टिव नाउन पढ़ चुके हैं उसके बारे में थोड़ा सा दोबारा यहां पे देखें। हमारे पास आपने ये रूल याद रखना है, चार ऐसे नाउन बता रहा हूं जो कलेक्टिव नाउन है, ये एमसीक्यूज में आते हैं। आपने इन चारों नाउन्स को लिख लेना है अपने पेज के ऊपर। एक है फ्रंटियर, F-U-R, F-U-R, सॉरी यहां पे F-U-R, F-U-R N-I-T-U-R-E, फ्रंटियर। ये हमारे पास जो नाउन है ये कलेक्टिव नाउन है, कॉमन कलेक्टिव नाउन है। और दूसरा हमारे पास है इक्विपमेंट, E-Q-U-I-P-M-E-N-T, इक्विपमेंट। इक्विपमेंट भी कॉमन कलेक्टिव नाउन है। सो ये क्या कहलाते हैं? कॉमन, यहां पे लिखते हैं कॉमन कलेक्टिव नाउन। कौन से हैं? ये चार हैं, ये आपने याद रखने हैं। कौन से हैं ये? चार हैं, चार ये कॉमन कलेक्टिव। पहला है फ्रंटियर, दूसरा है इक्विपमेंट। जब भी इस तरह के एमसीक्यू में वर्ड यूज होंगे आपने गौर से देखना है, उसको कॉमन कलेक्टिव नाउन के ऊपर टिक करना है। पोइट्री, पोइट्री, P-O-E-T-R-Y, और इसी तरह मशीनरी, M-A-C-H-I-N-E-R-Y, ये चार हो गए। कितने हो गए? चार। ज्वेलरी भी कह लें, ज्वेलरी, जे, पांचवा J-E-W-E-L-R-Y, ये जो पांच हैं ये सारे कॉमन कलेक्टिव नाउन है। क्या है? कॉमन कलेक्टिव नाउन है, ये आपने याद रखने हैं। अच्छा, यहां से अब हमें क्या पता चला है? एक हमने नाउन की ये सारी टाइप्स हमने पढ़ ली। पहली हमने टाइप पढ़ी नाउन की, पहली जो टाइप थी वो क्या थी हमारे पास, बताएं। पहली टाइप थी प्रॉपर नाउन। क्या थी प्रॉपर? यहां पे लिख देता हूं। अभी तक हमने जो नाउन की टाइप्स पढ़ी हैं मैं इस सब का खुलासा बता देता हूं लास्ट में। एक था प्रॉपर नाउन, ठीक है, इसमें हमारे पास क्या देखते होते थे? कैपिटल, कैपिटल वर्ड देखते थे।
वो जो कैपिटल हमारे पास पहला अल्फाबेट होता है, जैसे हमारे पास वकार है, वकार, ठीक है, इसमें डब्ल्यू जो है वो कैपिटल है, किसी शख्स, जगह या चीज का जो नाम है। दूसरा हमारे पास कौन सा नाउन था? दूसरा हमारे पास नाउन था कॉमन नाउन। क्या था? कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। अब देखें कॉमन नाउन क्या था हमारे पास? ऐसा नाउन था जिसमें पहला वर्ड समाल था, याद होगा। और दूसरे नंबर पे वो नाउन जिसमें पहला वर्ड समाल हो, ये भी हमने कहा था। और आम शख्स का कोई नाम होगा, ठीक है। तो इस तरह हमने तीसरा जो पढ़ा था वो हमारे पास था अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या था? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसे हमने दिल वाला नाउन भी कहा था, जैसे हमने कहा था अनेस्टी, अनेस्टी। ये ऐसा नाउन है जिसे हम फील कर सकते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम छू नहीं सकते। इसके बाद चौथा हमारे पास क्या था अब्स्ट्रैक्ट के बाद? वो हमारे पास था कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन, ये ऐसा नाउन था जिसको हम छू भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बुक है, ये ऐसा नाउन है जिसको हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, तो ये नाउन कंक्रीट नाउन कहलाता है। इसके बाद पांचवा क्या था? पांचवा हमारे पास था कंक्रीट के बाद कुलेक्टिव नाउन। क्या था? कुलेक्टिव नाउन, COLLECTIV, कुलेक्टिव नाउन। इसमें हमने कहा था कि किसी यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा, ये यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे पुलिस है, पुलिस है, या कोई आर्मी है, इस तरह। और ये भी हमने एग्जांपल दी थी। इसके बाद सिक्स नंबर पे क्या है? सिक्स नंबर पे हमने कहा था कि हमारे पास जो नाउन है वो काउंटेबल है, काउंटेबल, जिसको हम काउंट कर सकें, गिन सकें। मैंने आपको एग्जांपल दी थी कौन सी? स्टार्स की। स्टार, एक स्टार, दो स्टार, तीन स्टार, सोल्जर्स हैं, पुलिसमैन है, पुलिस है, इसकी मैंने एग्जांपल दी थी आपको। सातवें नंबर पर हमने पढ़ा था अनकाउंटेबल। ये सात हमने नाउन पढ़े हैं अनकाउंटेबल, जो गिन नहीं सकते, ठीक है। एक और अनकाउंटेबल की भी आपको मजे की बात बताऊं। ऐसा नाउन होगा जिसके लास्ट में एस या ई एस नहीं लगा लगा सकते हम, एस या ई एस लगा ही नहीं सकते। जैसे, जैसे हमारे पास वाटर है, वाटर, ये अनकाउंटेबल है ना, गिन नहीं सकते वाटर्स को। इसको क्या हम वाटर्स लिख सकते हैं? वाटर्स कभी पढ़ा है? नहीं, ठीक है। ऐसा नाउन होगा अनकाउंटेबल जिसके लास्ट में एस या ई एस का वर्ड यूज नहीं कर सकते, ये आपने याद रखना है। इसकी आसान से आसान ट्रिक, अनकाउंटेबल नाउन ऐसा नाउन होगा जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पे ऐसा नाउन होगा जिसके लास्ट में एस या ई एस नहीं लगा सकते, ऐसे नाउन को अनकाउंटेबल नाउन पे। अब मजे की बात यहां पे, सब इस नाउन को पढ़ने के बाद हमें यह पता चला कि हर जो है, हर प्रॉपर कंक्रीट होता है, लेकिन हर कंक्रीट प्रॉपर नहीं होता, ठीक है। हर प्रॉपर नाउन कंक्रीट होता है। देखें कंक्रीट के अंदर हमने क्या पढ़ा था, देखें कंक्रीट के अंदर हमने पढ़ा था कि ऐसा नाउन होगा, कंक्रीट नाउन ऐसा नाउन होगा जिसको हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। बुक जो है ये कंक्रीट है और बुक प्रॉपर भी है। बुक, सॉरी, कॉमन, कॉमन प्रॉपर नहीं, कॉमन, हाँ कॉमन, बुक कॉमन नाउन भी है। हर कॉमन नाउन कंक्रीट होता है, लेकिन हर कंक्रीट कॉमन नहीं होता, ठीक है। यहां पे ये हमारे पास रिजल्ट आए। सो आज हमने नाउन की टाइप्स पढ़ी। स्टूडेंट्स, अगर नाउन के बारे में अभी भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।